कर लीजिए। क्या लिखे हैं बताइए सभी लोग। महत्तम समाप्त वर्तक, इसको हम लोग शॉर्टकट में मसा कहते हैं, या इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे बोलिए तो सब लोग, हाईएस्ट कॉमन, क्या बोलेंगे बोलिए तो, हाईएस्ट कॉमन। लेकिन प्रचलित कौन है? तो सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है? एससीएफ। सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है? काहे कि हम लोग को छोटा नाम बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा यही बोलते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम है, ये उसका निक नाम है। क्या है? निक नेम है। तो देखिए एससीएफ होता क्या है। जैसे मैं आपको बोला, ध्यान दीजिएगा कि 4 और 8 का एससीएफ बताइए, ये बात रहा। ठीक, कितना का एससीएफ? 4 और 8 का हम लोग का प्रश्न है समझने के लिए। इसका हम लोग एससीएफ पता करना सब जानते हैं, आप लोग को बनाए होंगे एससीएफ क्या हो। पहले इसका नियम क्या देखा जाएगा कि ये 4 और 8 जो है किस किस संख्या से कट जाएगा। तो हमको पता चला 1 से दोनों कट जाए। देखिए 1 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा का? 3 से नहीं कटेगा, 4 से दोनों कट जाएगा। और कोई संख्या है आपके नजर में, आपके दिमाग में कि और कट जाएगा दोनों? कहिएगा 8 से तो 8 कटेगा, दोनों काटना चाहिए। है कोई नंबर आपके पास है? तो अब बताइए कि ये किससे कट सकता है? 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, और 4 से भी कट सकता है। ध्यान दीजिए। लेकिन क्या मसह इसको भी कहेंगे? किसको आखिर मसह कहेंगे? तो इसका मसह कहेंगे 4 को कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इससे साबित हो गया कि मसह छोटी संख्या नहीं होती है, सबसे बड़ी संख्या को मसह कहते हैं। मतलब अगर 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या है, उन संख्याओं को विभाजित करने वाले संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, उस बड़ी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मसह कहते हैं। ऐसे भी निकाल देंगे 4 और 8 का मसह, तो 4 दूनी पूरा पूरा कट गया, तो मसह कितना लिखेंगे बताइए? 4 लिखेंगे। और ऐसे भी हमने देखा कि मसह कितना हुआ? 4 हुआ। तो अब बताइए कि मसह न्यूनतम संख्या होता है कि महत्तम संख्या होता है? तो वह महत्तम संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करता है? विभाजित करेगा ना। जैसे 4 है तो देखो 4 को भी विभाजित कर देगा, और 8 को भी विभाजित करेगा। विभाजित माने कटा देगा। तो क्लियर हो गया। तो लिखिए वह महत्तम संख्या, वह महत्तम संख्या कहा है यहाँ पर कि वह महत्तम संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करता है? पूरा पूरा विभाजित करता है। जो दी गई संख्याओं को, आगे लिख लीजिए, पूरा पूरा विभाजित करता है। जो दी गई संख्याओं को, मतलब वह महत्तम संख्या, महत्तम माने बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को क्या करता है? पूरा पूरा विभाजित करता है, तो उसे मसह कहते हैं या एससीएफ कहते हैं। उसे मसह कहते हैं या क्या कहते हैं? एससीएफ कहते हैं। जैसे में कर लीजिए आप, जैसे में 4 8 का एससीएफ निकालना है, मैंने हल किया तो बताया कि ये 1 2 4 से कटेगा, लेकिन मसह बड़ी संख्या हो गया 4। इसे स्पष्ट समझ में आ जाएगा।
मसा समझ में आ गया। मसा किसको कहते हैं? छोटी संख्या की बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करता है? काट देता है। जिसे मैंने देखा 4 और 8 1 2 और 4 से कटेगा, लेकिन इसका मसा क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि मसा हमेशा महत्तम संख्या हो। आपसे प्रश्न, किसी प्रश्न में आपसे पूछेगा महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या निकालिएगा? लसा की मसा। तो किसी भी प्रश्न में जब प्रश्नावली बनाएंगे उसमें पूछ देगा महत्तम संख्या निकालिए, तो आपको सीधे दिमाग में जाना चाहिए कि मसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो अब अगला स्टार लिखिए, एसीएफ ज्ञात करने की विधि। एसीएफ का करने की विधि, ज्ञात करने की विधि लिखिए अगला स्टार। ये जो स्टार है एसीएफ, अगर एक्सर, इसीलिए थोड़ा हम लोग का मैथ में हल्का लेट हो जाता है, नहीं तो एक्सरसाइज बनाना होता है। तब से एक्सरसाइज हमको लग रहा है कि सब खत्म हो जाए, ठीक है। और सारे एक्सरसाइज को ये भी नहीं कह रहे, देखिए आप लोग मेहनती रहेंगे तो ये जितने एक्सरसाइज है ना, इस चैप्टर में 4 गो प्रश्न वाली है। वो प्रश्न वाली है, और चारों प्रश्न वाली को मैं बेहतर तरीका से पढ़ाकर एप्लीकेशन पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप चाहे तो आगे जाकर आप इसको भी पढ़ सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो। अभी हार्ड वर्किंग के ऊपर है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर। ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया है और सारी चीज़ रिकॉर्ड भी है, आप उसको आगे भी जाकर पढ़ दें, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। अब क्या है, देखिए क्या बता रहे हैं, एसीएफ ज्ञात करने की विधि। एसीएफ ज्ञात करने की विधियां, और ये 20 नंबर का चैप्टर है। 10 नंबर का आता है, लेकिन आपको नंबर का आ रहा है इसे 20 नंबर। बढ़िया से पढ़ोगे सब बना दो। अब बताओ एसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियां। एसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधियां? पहला जो विधि है आप लोग का भाग विधि से हम लोग एसीएफ निकालेंगे, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। और एक जो विधि है गुणनखंड विधि। तो आप लोग लिखिए जल्दी इसको। एसीएफ ज्ञात करने की कब विधियां? 2 विधियां, और दोनों विधियां को 10th में पढ़ना। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, और इसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन मेथड। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का कि एसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियां। एसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधियां? 2 विधियां, और दोनों आप लोग को हम समझा रहे हैं और इसमें अंतर बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी आपको परिभाषा दिल और दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि ये क्या है। बात समझ लीजिएगा बच्चा। पहले बता रहे भाग विधि के बारे में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कौन सा विधि? भाग विधि। जैसे मैं बोला अभी यहाँ पर आप लोगों की 4 और 12 का हमको एसीएफ निकालना है। प्रश्न है, एग्जाम्पल एक दिया गया है कि हमको क्या निकालना है? 4 और 12 का मतलब एसीएफ निकालना, मसा निकालना। तो आप पहला मेथड है भाग विधि। कौन सा मेथड है? भागा ऐसे दे देंगे आप, प्यारा सा क्या कर देंगे, 4 से 12 में भागा दे देंगे, और चलती आए खूब मजे से ये कट जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? एसीएफ हो जाएगा। तो मसा लिखिए, अच्छा इसको एसीएफ लिखिए, जो आइएगा मतलब। तो देखिए ये वाला जो मेथड अभी का रहा है ये भाग विधि है,
और ये विधि हम लोग बचपन से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कि नहीं आ रहा है बताइए। लेकिन 10 क्लास में इसको थोड़ा सा अलग करके लिखना। क्या करके लिखना है? मैंने चेहरा वही है, थोड़ा सा मेकअप कर दे। अब क्या करना, इसी को आप ऐसे लिख लेंगे, ए बड़ा वाला को तो ए माना जाता है ना, और छोटा वाला को बी माना जाता है। तो ससुरा एक इसके फार्मूला पे बैठाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना, तो ए का मान कितना हो गया 12, बी का मान कितना हो गया, कितना सुंदर से बता रहे, इसीलिए टाइम कुछ लग रहा। और Q का मान अभी बताइए, इसी को Q कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो Q का मान कितना आया है? 3 आ गया है। और R का मान कितना है? 0। तो इसी को जब ऐसे आप लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं, चेहरा वही है, मेकअप मतलब एक सिस्टम से लिखा है। यही अंतर है पहले और आज की पढ़ाई। आया समझ में? कन्फर्म एकदम। और ऐसे भी निकालिएगा तो मौसा बी को मौसा कहते हैं, बी को क्या कहते हैं? भाजक बी क्या होता है? तो भाजक बी को ही हम लोग एसीएफ कहते हैं। कब कहेंगे? जब इस सूरा 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 नहीं आएगा तो इसको अभी आगे बढ़ाते चलेंगे जब तक यह 0 न आ जाए। जहाँ 0 आ जाएगा उसी का बी का कहलाएगा मसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये हो गया भाग विधि। अब आइए गुणनखंड विधि। कौन विधि? ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान फोकस कीजिए एकदम, मतलब क्या। अब देखिए ये 4 और 12 का भी मसा निकल रहा है, लेकिन किस विधि से निकल रहा है यही देखिए फर्क होता है। क्लास के स्टार्ट है, अब आप लोग का 10th में, अब बहुत लोग कुछ लोग नहीं आए। शुरू से ही रणनीति बनता है, इसीलिए आप एक्स्ट्रा क्लास कभी ना छोड़े। एक्स्ट्रा में पढ़ाई भी ज़्यादा होगी, फोकस ज़्यादा होगा, हर चीज़ ज़्यादा होगी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। अब हथौड़ा से थोड़े तोड़ेंगे, भागा देंगे। जैसे 4 को तोड़ेंगे, 2 निके, अब 12 को तोड़ देंगे, 2 निके, चरती आई 12। मतलब गुणनखंड विधि में तोड़ा जाता है, उसका गुणनखंड किया जाता है। क्या किया जाता है? और इस गुणनखंड करने के बाद 2 बात आपको मिलाना है केवल, कि कौन इसमें मिल रहा है, कौन कॉमन है दोनों में। इधरों पूरी खा रहा है, इधरों आके पूरी खा लिया है, ठोंगा दोनों रे। ये देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो आप देख लीजिए कि कौगो है जो दोनों में है। एगो 2 मिल रहा है दोनों में। अब बहुत लोग कर देंगे 2 को 2 ए में, 2 को ए में, 4 को 2, ऐसे नहीं लिखना। आप एक ही 2 है जो इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला 3 को बेचारा को हम लोग नहीं लिखते, काहे कि बड़ा ईमानदार आदमी, वो एक ही और ठोंगा खाया भाई, दोनों और नहीं। बड़ा चलाक है दोनों, भीड़ में भी ले लिए, अकेले भी बैठे हैं तो खा लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 लिखे। ऐसे भी एसीएफ 4 आया, ऐसे भी कितना आया? आंसर में अंतर हुआ क्या? लेकिन ये वाला कहलाएगा भाग विधि, भागा दिया है ना, और ये वाला कहलाएगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है? उभयनिष्ठ संख्या होता है। उभयनिष्ठ माने कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। नहीं बुझा रहता ऐसे 2 के पावर 2 हो जाएगा, इसमें 2 के पावर 2 या 3 के पावर, ताकि 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 एक बार आया था, एक और दोनों में क्या मिल रहा है? 2 के पावर। तो यही हो जाएगा, यानी 2 को 2 बार लिख देंगे तो एसीएफ निकल जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि, ये भाग विधि। आप बताइए संपूर्ण अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसीएफ गुणनखंड करेंगे तो किसको लिखेंगे? जो दोनों में का हो जाए, मिल जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, एग्जांपल में कमी नहीं होगा, भले समझ में ना आए। 4, 6, 8 का एसीएफ निकालना है।
कितना का? आप चाहते हैं कि हम इस विधि से निकालें, किस विधि से? तो आप 4 को तोड़ देंगे, दूनी के 6 को तोड़ देंगे, द्वितीय। बड़ा आसान तरीका होता है गुणनखंड विधि। दूनी के और 4 दूनी ना बुझाए तो ऐसे करके भी तोड़ दीजिएगा। 2 चौके 8, दूनी के 4, और फिर 2 से कट गया तो कौ को 2 आ गया। अब ये तीनों में कौन मिल रहा है? कौन होगा? तीनों में खा रहा है जाकर। 3 को यहाँ तंबू आया गिरा शादी हो गया। लेकिन मतलब 2 मिल रहा है तो एसीएफ 2 ही होगा केवल। अब भाई 2 कहाँ मिल रहा है? तीनों नहीं मिल रहा, एगो 2 सब में मिल रहा, तो एसीएफ हो जाएगा 2। ये हो गया आपका फैक्टोराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड। लेकिन इसी को कहेंगे भाग विधि से बनाइए। किस विधि से? भाग विधि। लोग वो भी समझ में क्या दिक्कत है, कोई कमी नहीं है, आप समझते चलेंगे। तो 4 से पहले भागा देंगे 6 में, क्योंकि 3 हुआ है ना, 4 6 8 है। पहले 4 से किस में भागा दीजिए? तो बताइए कौ बार में कटेगा? बचेगा 2। फिर 2 से किस में भागा दीजिएगा? तो दूनी के कट गया। कटने के बाद क्या होगा? 4। बहुत अच्छे आप लोग। ये 2 बच गया ना, 2 आ रहा है एसीएफ। इसका एसीएफ कितना आ रहा? 2। तो 2 आ गया एसीएफ। तो इस 2 से फिर भागा देंगे किस में? 8 से। तो 2 चौके बताओ तो एसीएफ कितना आ गया? 2। तो सबका मिलाकर एसीएफ कितना आया? 2। ऐसे भी एसीएफ 2 आया और ऐसे भी एसीएफ 2। तो आपको कौन विधि आसान लग रही है? वो भी तो आसान है, बचपन से बनाते आ रहे हो। बचपन वाली चीजें आप कहेंगे कब भुला जाओ, नहीं तो कल पीटेंगे। कोई भुलाएगा कब खबर? लेकिन मतलब वो थोड़े हम लोग भुलाएंगे। लेकिन ये वाला भी अच्छा है, ऐसा थोड़े है, तोड़िए मिला दीजिए आंसर हो जाए। इसमें थोड़ा है कैसे करना है, रफा करना। तो बताओ क्या आपको क्लियर स्पष्ट हो गया दोनों विधि? पहला लिखिए डेस्क, पहला लिखिए भाग विधि। तो क्या भाग विधि लिखिए। संख्या भाग विधि लिख कर डैश करना और उसमें लिखना है संख्या ए में, संख्या किसमें? ए में बी से भाग देने पर, संख्या ए में बी से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए शेषफल का प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए तो शेषफल का प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए तो भाजक बी को मसा कहते हैं। भाजक बी को क्या कहते हैं? मसा कहते हैं। तथा इस विधि को भाग विधि कहते हैं। तथा इस विधि को क्या कहते हैं बाबू? भाग विधि कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे में आप बी से भागा दिए बाबू, किसमें? ए से, और शेषफल क्या आ गया बताइए? आप मान लीजिए भागा दिए, यहाँ कुछ तो आएगा ना, अभी फिक्स नहीं कर रहे, 0 कुछ मान लीजिए आएगा, खाली स्थान दे दीजिए, यहाँ भी 0 आ जाएगा। एक मतलब मसा किसको बोलिएगा? आप ही लोग बताइए। बी को। एसीएफ बोलेंगे, बी को बोलेंगे ना। इसे एग्जाम्पल में एगो बना लीजिए 4 8 का एसीएफ निकाल लीजिए भाग विधि से, निकाल लीजिए। 4 से भागा दे दीजिए किसमें? 4 दूनी एसीएफ लिख लेंगे कितना? तो ये जब 0 आ जाएगा तो इसको एसीएफ कहेंगे।
आज नहीं आई। चलिए हो गया। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। दुखी मत कीजिए, हम क्लियर हो गया। बना देंगे, दे दे एक बनाने को तो बनाइए। लिखिए 135 और 125, 135 और 125 का तरी निकाल कर बताइए। 135 नहीं लिखिए, 225, 135 और 225 का बनाइए। 135 का और कितना का 225 का एसियत निकालना बनाइए ना। भाग विधि से कितना का एसियत बोले, थोड़ा नंबर बड़ हो गया तो आप लोग डर रहे हैं। 225 का एसियत 135 में भागा दे देंगे ना 225 में। तो बताइए 135 के दुगना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। दो बार में ज्यादा हो जाएगा बाबू, एक बार में लगेगा कि नहीं लग जाएगा? तो अब इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 90। फिर 90 से फिर किस में भागा दीजिएगा? 135 में क बार में कट जाएगा, फिर एक बार में लगेगा। शेष कितना बचेगा? 45। फिर 45 में किस में भागा दीजिएगा? 90 में 45 दूनी। और जब शेष 0 आ जाएगा तब न मसा बनेगा। तो इसका मसा कितना आ गया? लिख लेंगे। इसका एसीएफ जो आ जाएगा, मसा जो आएगा वो 45 होगा। जबरदस्त आंसर होगा। एक और आप लोग को उदाहरण दे रहे हैं और इसमें आप लोग प्रयत्न कीजिएगा। 867 और 255 इसका एसीएफ निकालना। और ये बहुत समझिए कि एकदम क्रीम क्वेश्चन है 10th क्लास का, और इन साली अइबो करेगा हरक सरा। तो इसको बनाइए मसन। हो गया उन सबका। इसको प्रयत्न कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। देखो कोशिश करोगे कब ना होगा। आप लोग 8-10 का मौसा निकाले हैं, यहाँ तक बड़ा नंबर आ रहा है। बन गया ऋतुराज 51 ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहना है। अब क्लास को रिक्त नहीं करना है सालों का। उसको रिकॉर्ड बना के एकदम यहाँ बिहार टॉपर निकलना है आप लोगों को। कोई उसमें 2025 में एकदम यहाँ कोचिंग का एक टॉपर होना चाहिए। वही होगा तो बड़ा दिक्कत होगा।
नौकरी करना पड़ेगा, बिहार का ऊपर नहीं करेगा। इसलिए एकदम लगे रहना। इन साल आप लोग का मैथ भी पहले खत्म करके दोबारा पढ़ा देंगे। बन गया? चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ठीक है और मन भी लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्थान यही बना दे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 255 से भागा देंगे। देखिए ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो बता रहे ट्रिक आप लोग को बनाने का। ट्रिक समझ लीजिए। 255 है तो इसको 2.5 से समझिए। कितना समझिए? इसको 8.5 से समझिए। तो 2.5 से कितना होगा? अब फिर 2.5 से जोड़ दो, यानी 3 बार में 7.5 होगा और 4 बार में कितना होगा? 1,000 हो जाएगा कि नहीं? अगर 250 को आप अगर 4 बार लिखिएगा तो 4 बार लिखिएगा तो 1,000 नहीं हो जाएगा? 2.5 5 फिर 2.5 तो 4 बार में 1,000 हो जा रहा तो ज्यादा हो रहा, और 3 बार में 750 हो रहा। एक मतलब हुआ कि कौ बार में भागा लगेगा। ऐसे थोड़ा अंदाजा लगाया जाता है कि कितने बार में भागा लगेगा। 3 बार में तो 3 पाँचे, फिर 3 पाँचे 15 है 16, और 3 दूनी 6 आए, और घटा दीजिएगा तो 102 बचेगा। घटा कर देंगे 7 में 5 जाएगा, 2 6 में 6 जाएगा, 8 में 7 जाएगा, फिर 102 में भागा देंगे कितना में? 255 में। तो 1 सवा 2.5 बता 100 दूनी 200, 3 बार करबो तो 3 से आ जाएगा। 3 बार में ज्यादा आ जाएगा। एक मतलब को बार में लगेगा? तो 2 बार में कीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा? 4, और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 51, और 51 से फिर भागा दे देंगे तो 51 दूनी 102, और शेषफल कितना आ गया? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ACF। और ACF कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। इसी को कहते हैं भाग विधि। आ गया समझ में? तो ऐसे बना खूब अच्छा लगता है भाग विधि। गुणनखंड विधि अगले हम लोग के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और आप चाहते हैं कि पूरे चैप्टर को आज ही पढ़ डाले, घर जाइए, खाओ के 2 घंटा टाइम निकालिए, एप्लीकेशन पर जाइए या चैनल पर जाइए, वहाँ लिस्ट है पूरा का पूरा देख लीजिए मैथ के सीरीज में। तो पूरा आप देख लेंगे तो जानते हो फायदा क्या होगा? एक बड़ी फायदा होगा, आप क्लास में सबसे आगे भी रहेंगे और आपको पकड़ ज़्यादा होगी। और ज़्यादा नहीं, इसको पूरा को देखने के लिए हमको लगता है 1.5 घंटा टाइम लगेगा। 1.5 घंटा में पूरे एक्सरसाइज देख लेंगे, पूरा थ्योरी बताएं इसे। तो यहाँ तो हर तरह की सुविधा, आपको पढ़ने की केवल जरूरत है। चलिए, तो ये हो गया। अब बताइए, भाग विधि क्लियर हो गया, आगे बढ़े ना? लेकिन एक बात आप लोग बताइए, आर का वैल्यू कितना होता है? क्योंकि ये जो जान जाएंगे प्रश्न बना देंगे, आर का मान कितना होगा? कौन बताएंगे? बोलिए। 0 होगा नहीं और क्या होगा? आर का जो मान होगा 0 या 0 से का बड़ा तथा कितना से छोटा? 20 से छोटा। ध्यान दीजिए आप लोगों कि जो आर के मान होगा वह 0 होगा या 0 से का होगा? बड़ा होगा, और 20 से छोटा। ठीक है? कहा कि अगर आपसे कोई कह देगा कि 19 से भागा दीजिए 4 का मसा निकालिए, ये कभी संभव है? काहे कि ये वाला बी हो गया, ये वाला का हो गया? तो बी जो आर का जो मान होना चाहिए बी से, मतलब बी छोटा होना चाहिए। अब इसका आर निकालना मुश्किल हो जाएगा। भाई 19 से 4 में भागा दीजिए, ये तो दशमलव में बन जाएगा ना। ऐसी दशमलव की थोड़ी बात हो रही है। इसीलिए हमेशा ए का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और बी का होना चाहिए। ये वाला बताइए संभव है कि नहीं है? ये बन जाएगा, लेकिन ये वाला मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है क्या? ये तो आर का मान कितना होगा? 0 होगा या 0 से बच्चों का होगा? आर का मान 0 होगा, मैंने ये बराबर का चीज है, 0 होगा या 0 से का होगा? और बी से का होगा?
आर बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बताएंगे जब सवाल बनेगा तो चलिए आप बताइए, खड़ा हो जाइए। चलिए आप ही कह रहे हैं आर का मान कितना होगा? क्या हो गया? धन्यवाद। हो गया आर का मान कितना हो गया बोलिए तो। और ऐसे बोलिएगा आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी, बोल जाएगा। आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी, ऐसे भी बोल सकते। बोलिए तो आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो, आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो लेस देन, आर इक्वल ग्रेटर देन लेस देन। चलिए बैठ जाइए। चलिए आप बताइए आर का मान क्या होगा? सबसे पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। बोलिए बोलो। आर का मान जीरो, आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर माने ग्रेट माने महान होता है, बड़ा, और लेस माने कम होता है ना। तो बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे? आर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था। इक्वल ग्रेटर देन जीरो और लेस देन बी। कितना सुंदर हो गया। आर इक्वल ग्रेटर देन का जीरो, एक बार में बोल रहा है आर इक्वल ग्रेटर देन जीरो लेस देन। और इसी को जब मैथ की भाषा में लिखेंगे तो कह रहा है कि आर जो है जीरो के इक्वल है। क्या है? इक्वल माने बराबर। और कैसा है? ग्रेटर है। ग्रेटर माने मुंह खुला है तो बड़ा हो गया। और क्या है? बी से छोटा, लेस देन। इसी को मैथ में ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। बढ़िया। चलिए आप बताइए आर का वैल्यू क्या होगी? आप ही को क्या होगा आर का मान? आर का मान होगा, क्या होगा? देखिए जीरो। क्या होगा? आर जीरो के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दीजिए। और नहीं तो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। ये बराबर का चिन्ह नीचे वाला है, वो हाई वाला है तो बराबर नहीं हो गया, और बड़ा होगा। और ये छोटा का चिन्ह हो गया, इधर बंद है तो कितना से छोटा होगा? चलता रहेगा। चलिए तो बताइए आर का मान क्या होगा? चलिए मैथ में ध्यान देते नहीं, ठीक है ना? बोलो आर का मान क्या होगा? लेसन ना, लेस देन। लेसन या पार्ट थोड़ा आया। बढ़िया। तू आर का मान नहीं सबसे आएगा समझ। बोलो आर का मान क्या होगा? किसमें होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी की प्लस आर में आर का मान क्या होगा? ये प्रश्न होगा। बढ़िया बढ़िया। आप भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत आज तक कम लोग हैं। चलिए पीछे आप संदीप कुमार खड़ा हो जाइए। आप ये बताइए आप इसमें बताइए हमको Q का मान क्या है? इसमें ऐसे दे देगा, पूछेगा Q का मान बताते हैं। Q का मान 19 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 4 मान क्या होगा?
3 होगा। बढ़िया, चलो उधर आप खड़ा हो। बताइए इसमें आर का मान कितना होगा? क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। बढ़िया, इस बात पर केयर करना सबको। पीछे आप खड़ा हो जाइए, चलिए चलिए पीछे आपको बोल रहा है। बताइए इसमें बी का मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा? बढ़िया, तो ये बात आपको आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़े तब ना। चलिए तो पूरा थ्योरी आप लोग खत्म कर दिए। अब हम लोग आ गए कहाँ पर? प्रश्नवाली पर आ गए। तो देखिए प्रश्नवाली 1.1, तब आपका बायोलॉजी चालू करेगा। आ जाए हो तो पूरा रगड़ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, भूख लगा है तो व्यवस्था बनेगा। चलो ठीक है, प्रश्न और एक काम करना। देखिए छूट गया। थोड़ा उसमें जगह है तो एक बात लिख लीजिए, नोट लिख लीजिएगा। पूरा नोट लिख लीजिएगा। ए और बी गुणनखंड अगले एक्सरसाइज में आएगा ना। अभी के कुछ झलक टेलर बता दिए, आगे उसको बढ़िया से बताया जाए। तो इसका क्या बताना? मसा। मसा का मतलब का एसी। तो इसके मसा को हम लोग ए एसी मसा ए बी, या इसी को हम लोग एसी ए बी से सूचित किया जाता है। नोट में लिख लीजिए। अगर दो संख्या रहेगा ना तो उसके मसा को हम लोग मसा ए बी लिखेंगे, या क्या लिखेंगे? एसीएफ ए बी लिखेंगे। ये नोट पहला कर लीजिए। नोट दूसरा में, जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 हो तो भाजक बी को एक नंबर में भी पूछ देता है, एसीएफ कहते हैं। और एक नोट तीसरा लिख लीजिएगा, आर का मान होगा बाबू 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। जबरदस्त एकदम। आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हो। अब देखना एक्सरसाइज एकदम धुआं हो जाएगा, उड़ जाएगा, आज ही खत्म। हाँ उसमें टाइम नहीं लगेगा बनाने। हम क्या जानते हैं। इसमें बड़ा वाला को ए मान लेंगे और छोटा वाला को बी मान लेंगे। क्लियर? अब यहाँ कह रहा है कौन प्रमेय लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम से, चाहे प्रमेयिका देंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान कितना होगा? 0 के बराबर या बड़ा और बी से छोटा हो जाएगा। ये बात लिख लेंगे। अब चलेंगे चरण 1 में चलेंगे। चरण 1 में ए, तो ए का मान कितना है बताइए? 225 है और बराबर में बी है, इसी सूत्र पे बैठा रहा है। तो बी कितना है इसमें? 100। तो आपको 135 से 225 में भाग देना है। और ये बात आप रफ कीजिएगा तो ऐसे रफ कर सकते, नहीं समझ में आ रहा है 135 ले आप भागा देंगे कितना में? तो क बार में भागा लगेगा? एक बार में। शेष कितना बचेगा?
तो एक बार में भागा लगेगा और शेषफल 90 हो जाएगा। ये हो गया चरण एक। मतलब आए समझ में, एक भागफल आ गया एक और शेषफल आ गया आर, क्योंकि आर को शेषफल कहते हैं, 90 आ गया। अब आइएगा चरण कितना में, चरण 2 में क्या होगा बताइए, ध्यान दीजिए, बनाइए मत यहाँ पर। तो चरण 2 में 135 और ये 90 पर बात होगा ना, 135 खिसक जाएगा, आगे आ जाएगा, हाई पैर इसका फिसलेगा तो यहाँ आ जाएगा। काहे कि आप 90 से भागा देंगे, कितना में भागा देंगे, 90 से 135 में भागा देंगे 90 से। ये दूसरा चरण बन गया ना, इसीलिए चरण 2 लिखे। भागा दीजिएगा तो कम बार में लगेगा और बचेगा कितना, तो एक बार में भागा देंगे और बचेगा कितना, तो प्लस में 45 बच गया। अभी शेष 0 नहीं आया तो बढ़ाना पड़ेगा। आपके दिमाग में होगा कि भाई चरण कब तक लिखेंगे, जब 0 आ जाएगा तो आपको रुक जाना, अब वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोक्ष मिल जाएगा, अब आगे कुछ नहीं करना। अब चलेंगे चरण कितना में, 3 में चलेंगे। 3 वाला में कौन खिसक कर इधर आएगा, 90 आएगा, और कौन आएगा, तो 90 इधर आ जाएगा और इसका पैर फिसलेगा तो इधर आ जाएगा। यानी अब 45 ने किसमें भागा दे रहा है, 90 में भागा दे रहा है, तो 45 दूनी और शेषफल कितना आ गया, तो 2 बार में लगा और शेषफल कितना आ गया, अब 0 आ गया, तो अब आप हीरो हो गए, आगे नहीं बढ़ा रहा है। यहीं पर बताइए, अभी तुरंत नोट लिखवाया है, जब R 0 हो तो B को क्या कहते हैं, अब मौसा कौन होगा, 45 हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे मौसा, कितना के मौसा, 867। कोई आगे पीछे लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत, अच्छा याद है, 135 और कितना के, और कितना मौसा आ गया, और यही हो जाएगा ओरिजिनल आंसर। तो आपको क्लियर आया, ये जो बताए हैं ये रफ बताए हैं, ताकि आपको, नहीं तो ऐसे भी बना देंगे पेपर में तो आपका नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा ना, लेकिन 10th में ऐसे बनाना है। 10th आए हो तो 10th की तरह पढ़ो, बात है ना, डर नहीं ना लग रहा इससे। और इतना बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, काहे कि बोर्ड पर भी बनवाइए, इसको रिवीजन करना क्लियर एकदम भारे भी। आगे समझ में, तो कोई भी चीज़ बताना है कि ये सर हमको नहीं आया समझ में चाहे। अब ये भागा दे रहे हैं तो इसको कोई कह देगा लिखिए, तो आप लिख कर बता सकते हैं कि जो भागा दे रहे हैं जिसको वो आगे, और जिसमें भागा दे रहे हैं यहाँ पर,
और जो भागफल आएगा गुणा कर देंगे, क्योंकि भाज्य बराबर भाज्य गुणे का सूत्र क्या होता है आप ही बताइए। भाज्य बराबर भाजक और गुणे का भागफल और प्लस का होता है बच्चों। तो यही ना बात लिखा रहा है। भाज्य कितना है बताइए 255, भाजक कितना है बोलिए। भाजक हो गया कितना 135, भागफल कितना हो गया और शेषफल कितना हो गया। माने ये जो लिख रहे हो समझो कि यही बात आप लिख रहे हो, कोई नया चीज नहीं लिख रहे हो, केवल इसी में मेकअप करना। अब बताइए इसमें भाज्य कितना है, जो बीच में भागा देते हैं उसी को भाज्य कहते हैं। तो भाज्य कितना है, भाजक कितना है और भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है। अब इसको कैसे लिखिएगा 90 और 45 से भागा दिए तो भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया। तो बताइए यही चीज है जो हम चरण देकर थोड़ा सा लिख दिए। अरे आपको समझ में खड़ा नहीं, आपको आ जाएगा तो बड़ा खुशी होगी हमको। चलो आपको हमको ये बताइए, जिसमें भागा दिया इसमें 3 से 13 में, और देंगे तो सब कोई जानते हैं कि 4 बार में लगेगा और शेष 1 बचेगा। हम इसको लिखने चाहते हैं तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल पर लिखना चाहते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर क्या लिखिएगा इसको बताइए। याद नहीं कर रहा है यहाँ समझो। इसमें ए कौन है बताइए, 3 ये होगा, बीच हो रहा है 11 का ना, ये कौन है ना बी कौन होगा, मतलब बी 3 हो आर की 4 हो, ये कोई कौन हो बी 3 हो रही बी। अच्छा आर कौन हो, आर माने हो के ना शेषफल, कौन हुई शेषफल एक, ई ध्यान दो आर हो गई। और क्यू कौन है, अब इसमें रुकिए ए हो ये बोल बी हो गई तो क्यू कौन हो 4 हो जाएगा। और इसी को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा, सूत्र याद है ना आपको, ए बराबर का बी क्यू प्लस, हिंदी में करके ए के का कहा देना भाज्य, बी के का कहा देना भाज्य। हम तो इतना रिपीट कर दिए ना कि हम देखते हैं आप लोग भुला मत जाइए। आई हो जाएगा, सिर्फ ज़्यादा बताने से भी दिक्कत हो जाता है, नहीं हो जाएगा। कैसे लिखिएगा इसको 13 बराबर क्या लिखिएगा 3 गुणे कितना 4 प्लस क्या लिखिएगा 1, ताकि 3 चौक के 12 है 1, फिर आने पर उतना आ जाना चाहिए। ये बात आपको लिखने आना चाहिए, तब ये पूरा समझ में आ जाएगा, बढ़ जाएगा। हेलो तो समझ लिया आप लोग। अब इसको नहीं ना बताना है, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये क्यू भागफल हो गया ये शेषफल हो गया, फिर ये इधर आ जाएगा और फिर ये 90 आ जाएगा। 90 से 1 में करेंगे शेष 45 आएगा, फिर ये वाला बी आगे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 45 दूनी 90 करेंगे। अब बनाइए बी, ये बनाइए दूसरा आधा बन गया। तीसरा 867 और 255, दूसरा बन गया। कितना है आंसर, वाह ठीक, 63 तो 196 आएगा ना। भागा दीजिएगा तो पूरा, पहले भागा देकर रफ में देख लेना, नहीं यार समझ में का
और उसी को चरण दे के लिख ले रहा है। आपको आ रहा समझ में ना? चलिए आप लोग आओ उधर, 4-5 लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है। बताना है फिर उसको रिपीट करेंगे, समझाएंगे। मेरा लक्ष्य होता है बढ़िया से आपको दिलो दिमाग में बैठा दे, ना कि पूरे आज ही खत्म कर दे और ना समझ में आए। नहीं बनता रहा है। पहला का देखिए कितना, पहला का दूसरा को और हमको 196 और शायद 38,220 है। अब देखिए इसको अगर हल कीजिएगा तो आप लोग जानते हो बड़ा वाला को हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेंगे, और छोटा वाला को बी मान लेंगे। और यहाँ चलेंगे चरण 1 में। चरण कितना में चलेंगे तो बताइए, ए को पहले लिखेंगे ना, आप बी को कहाँ भागा देंगे तो 196 बार में 95 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा 196। कैसे कटेगा तो इसके लिए नहीं बताया कि आपको ऐसे रफ करना पड़ जाएगा ना। तो 38,220 इसका मतलब भागा आप लोग के मजबूत है। अब देखिए एक बार में पहले भागा दीजिए, 382 है ना, पहले समझिए 382 में 196 का मतलब 200 है लगभग, 4 गुना कम है। तो 200 में दुगना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार में लगेगा। तो 196 घटा दीजिए, घटाइए 12 में से 6 जाएगा 6, इस 7 बचेगा 17 होगा तो 8, ये 2 बचेगा 1 घटाइएगा 1, ऊपर से 2 टपक जाएगा। ठीक, अब इसको 196 यानी 200 है, तो 200 को 10 बार गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ये 18 है, एक मतलब 10 बार में नहीं लगेगा, को बार में 9 बार में। एक संभावना व्यक्त करना पड़ता है इसमें, तब पकड़ में आएगा। तो 9 बार में कीजिए, 9 छाका 54 के 4 हासिल क्यूरी हो गया 5, 99 81 या 5 86। अब 8 बनेगा हासिल, और फिर 9 एकम 9 आया 8 17, घटा दीजिए 8 बचेगा 8 4 12, ये हो जाएगा 5 15 9 6 15, और इस 17 बचेगा, घट जाएगा 0, ऊपर से क्या उतरेगा। अब बताइए 196 से 5 बार लगे, 5 छक्के 30, 5 9 45 और 3 48, और 5 एकम 5 और 4 हासिल लगा 9, कटा दीजिए। बताइए कि को बार में कट गया पूरा पूरा 195। तो जब शेषफल कितना आ गया, एक ही चरण में इसका खेला खत्म। तो आंसर हो गया ये, और ये आप लोग को याद भी हो जाएगा बनाते बनाते, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बहुत एकदम मजेदार ढंग से समझना। अब है तीसरा पर आप लोग समझ, तो यही दिक्कत है थोड़ा कि बड़ा बड़ा भागा आएगा। जो भागा हम लोग बचपन से टीचर हम लोग कितना पढ़ते थे कि भागा नहीं आया, भागा नहीं।
चलिए तो आप लोग तीसरा बना लीजिए, तो तनी ईमानदारी से सब लोग बनाइए अपना से। और ये क्वेश्चन हम दावा करते हैं सबसे VVI है, जो आपके पेपर में अइबे करता है। तो ये है 867 और सुनत है कि 255 है। अब इसी को बनाना है, थोड़ा सा चरण देकर बना लीजिए, बन जाएगा। नहीं बोल रही, बना लीजिए। क्या नाम है? आवाज़ तो एकदम आपका बुलंद अच्छा है, इसी तरह सबको बोलना है, समझ लीजिए। है कि थोड़ा क्या करना है कि आवाज़ में जैसे सोनाली भी बोलती है ना जी, नहीं बोलते हैं सर। आवाज़ विद्यार्थी का बुलंद हो, केवल पढ़ाई में, घर में ना। हाँ, पिताजी पानी मांगे 1 लोटा लाओ तो ये नहीं, यह एकदम आवाज़ बुलंद होना चाहिए। चलिए तो एक इसको मान लेंगे। चलिए अब की पर इंसान लग रहा है कि कुछ बच्चे, हमको विश्वास हो रहा है कि अच्छा करेंगे। अब के जाने अब अच्छा फर्स्ट नहीं, फर्स्ट का तो यहाँ टारगेट ही नहीं रहा था। फर्स्ट तो सब आएंगे, जिसको लिखने नहीं आता वो भी थर्ड और सेकेंड फर्स्ट आएंगे। यहाँ टारगेट कुछ और है। और सुई धागा की कहानी कहाँ है, बात है ना। धागा तभी सुई में प्रवेश करेगा छिद्र में जब उसके समांतर होगा, यानी विद्यार्थी जब वैसे रहेंगे तभी मुकाम न मिलेगा। टीचर पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले ही नहीं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दोनों जबरदस्त रहे तो वह मुकाम हासिल हो ही जाए। इसलिए कुछ बच्चे को हम देख रहे हैं ठीक ठाक लग रहा है, अब बाद में क्या करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को बर्बाद यहाँ का फीस कर देता है, इसीलिए सारे फीस साल भर के पहले ही जमा करा दीजिए। काहे के हम देखते हैं, सही में अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या होता है ना, मन तो लगेगा, फीस के लिए कहा जाएगा तो 5 दिन घर ही बैठ जाएंगे। बता रहे कम ही बता रहे हैं, इस डर से कि जाएंगे तो सर पूछेंगे, अरे भाई वो तो पढ़ा रहे हैं तो वो लोग कहवे करेंगे। आप बैठ गए तो बताइए 5 दिन का पढ़ाई का हुआ नुकसान हो। हर महीना में 5-10 दिन डैमेज होता है। 12 महीना है, 5 दिन ले गए तो 80 दिन ऐसे ही आप 6 दिन 7 दिन 80 दिन आप पढ़ाइए नहीं किए फी की वजह से। इसलिए आप इससे बचे, एकदम करेक्ट कर ले, आप पूरा ढंग से तैयारी रखें। ताकि अब देखबे करते पुरस्कार भी पूरा सरकारों द्वारा डबल हो गया है, तो इसको कीजिए। कब बार में कट रहा है, 255 से भागा देंगे तो 3 बार में ना। और ये देखिए स्टार्टिंग में भारी लगता है, लेकिन आप ही हमको बताइए कि ये वाला आसान है कि ये वाला ना आसान है। एक चरण में बन गया, ये है कि इतना जाना पड़ेगा। तो ये बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस में आ जाए। अब 3 बार लगेगा तो शेष 102 बचेगा, बताए हैं। फिर चरण कितना में आ जाएगा, 2 में। तो चरण 2 में होगा 255 और हो जाएगा 102, भागा देंगे 2 बार में तो बचेगा कितना, 51। अब चरण 3, ये चरण 3 बार में बन जा रहा है। तो चरण 3 में क्या होगा, 102 आ जाएगा पहले और 51 आ जाएगा। कटाइएगा तो 2 बार में लग जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे का मस। तो लिख लेंगे कि मस इसका कितना है, 51। तो हम लगता है आंसर भी याद है। पहला का आंसर हो गया 45, दूसरा के आंसर 196। जीवन प्रश्न बा एक में वही आंसर आ जाता। एक से बढ़िया बात का जो प्रश्न है वही आंसर, और इसमें आ गया 51। तीनों सवालों का हम लोग धुआं कर दिया। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन पर। हाँ, भूख नहीं ना लगा आप लोगों को? लगा। काले बोले थे कि आइए पूरा पढ़िए भर देना, कोई दिक्कत नहीं। पानी पीने का आज़ादी यहाँ है, पानी पीते रहो। सर ये खा के नहीं इतना है कि हम लोग पढ़ाने से नहीं थकते, पढ़ने वाले थक जाते। तो आप लोग देखिए एक चीज बताइएगा ईमानदारी से कि अगर ये प्रश्न हम बोलेंगे तो कॉपी पर बिना देखे कितने लोग बना देंगे। तेरी हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइए कब न बना देंगे। मैंने इस प्रश्न को हम बोले कभी आप कॉपी पर बना लेंगे? कितना लोग? चलिए बन जाएगा ना।
चलिए अब हाथ उठे, बोर्ड पर आकर कितना लोग बना देंगे बोलेंगे तो? बना लेंगे। भैया के डर लगता है बोर्ड ना, साथ में बनेंगे अब बोर्ड पे कम लोग बनाएंगे। चलिए ऐसे प्रयास करना है कि यहाँ भी बना, यहाँ जो आकर बना दिया ना, हमको नहीं लगता है कि वह कभी भूल जाएगा। जिससे गाली हम लोग नहीं भूलते हैं कि हमको फलाना गाली दिया था, जीवन भर याद रहता है। उसी प्रकार बोर्ड पर आकर बना देंगे तो कम आशा है क्या भूलेंगे, भूलबे नहीं करेंगे। आपको याद रहेगा कि बोर्ड पर गए थे तो सब लोग हंसे थे, याद रहेगा। चलिए तो अब इसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं ना है, और घरे भी जाइए तो इसको सेम डेज में पढ़ाई कीजिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न बोलिए आप लोग क्या है, थोड़ा हम भी देखिए बनाने आता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दर्शाइए कि, प्रश्न लिखिए आप लोग, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। 5 के रूप का होता है। जहाँ पर Q क्या है, धन पूर्णांक है ना जी, कोई पूर्णांक है। अच्छा कोई पूर्णांक है, चलिए कोई पूर्णांक कह रहा है, धन कर देते। चलिए आगे बढ़े, इसको बनाए ना। अब थोड़ा आप लोग मत लिखिए, थोड़ा समझ लीजिए, आगे समझिए, आगे बुझिए तब जूझिए। चलिए पहले समझिए तब सीखिए। इसमें देखिए क्या करना है, कोई धनात्मक विषम का बात कर रहा हूँ। विषम संख्या किसे कहते हैं बताए हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है तो उसे विषम संख्या शायद कहते हैं। तो करेंगे यहाँ पर, मान लेंगे यहाँ पर, देखिए माना कि एक कैसी संख्या है विषम, वो भी कैसी संख्या, धन संख्या। धन माने धनात्मक, ठीक है। अब चलेंगे क्या बताइए, यूक्लिड क्या, विभाजन का प्रमेयिका, नाम भी कितना बढ़िया, प्रमेयिका। अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, ए बराबर, बताइए तो ए बराबर होगा BQ प्लस R। जहाँ ये वाला बात आपको एकदम 100% बहुत जरूरी है। तो बताइए जहाँ R का मान बताइए, 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ B का वैल्यू पर नजर डालिए। यहाँ मान लीजिए A बराबर शायद दिया है, ये हो गया B, ये हो गया Q प्लस, ये भी हो गया BQ प्लस R, BQ प्लस R। एक मतलब B का मान कितना शूट हो रहा है, 6 शूट कर रहा है। तो यहाँ हमको पता चल गया कि B का मान क्या रखना है, लिखाएगा इसमें B बराबर का रखने पर 6 रखने पर। अब बताइए कि काहे 6 रखे, क्या है कि यहाँ 6 दिख रहा है इसलिए 6 रखे ना। 7 रहता तो क्या रखते, 3 रहता तो मोहन रहते तो ये बात।
तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए जहाँ जहाँ बी आँख से दिखाई दे रहा वहाँ अब क्या रखना पड़ेगा, तो बताइए बी नहीं, अब 6 रखेंगे या क्यू, आप प्लस करते ना। ये वाला बात जो है जहाँ वे क्या 0 से और बी नहीं रखेंगे, अब बी पहले बी था तो बी रखे थे, अब 6 है तो 6 रखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ आप लोग बताइए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है तो 1 2 3 4 और का, और 6 से छोटा है तो 5 तक रुक जाएगा। ऐसा समझ में बात, तो 0 से लेकर आर के मान कहाँ तक होगा। अब देखिए अगर ऐसे रहा था तो आर का मान क्या लिखते, बोलिए 0 1 2 ये लिखा था, क्या 3 से छोटा ना बुझा था। ऐसे में बात, तो ये आर का मान हो गया 0 से लेकर कब तक, लेकिन बट इसमें करना क्या है, आपको विषम संख्या लेना है, तो विषम में क्या होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा, 1 3 5 होगा विषम। तो करेंगे क्या, इसलिए ए रहेगा 6 क्यू भी रहेगा, लेकिन आर के बदले में एक बार 1 रख देंगे, फिर आर के बदले में 3 रख देंगे, फिर 6 क्यू रहेगा आर के बदले में। आप बताइए क्या सिद्ध करना था, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 आ गया कि नहीं आ गया, तो यही हो गया का प्रूव्ड 2 नंबर सिद्ध हो गया। क्या बोलिए, आर का मान देखिए यहाँ ए को हम कौन संख्या मान रहे हैं, कहा कि यहाँ विषम लिखा है, सम का आता तो सम मान लो। जब मान लिया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र तो याद है ना, ए बराबर का होता, आप लोग बनाते समय ऐसे मत साफ बना लीजिए, यही समझा रहे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान देखिए इसी पर ही बना है ना, इसीलिए कर इम्पोर्टेंट है। अब बी का मान कितना रखे है, अब देखिए क्यों रखे है 6, मान नहीं है लाना, मैथ को जबरदस्ती माना जाता है, 6 लाना है 6 क्यों, इसीलिए 6 रखे है बी का मान। और यहीं पर कुछ दूसरा कहेंगे बी क्यों होता है फॉर्मूला का मतलब बी के जगह पे 6 दिया, इसीलिए आपको 6 रखने पर। अब हेकरे में जहाँ जहाँ बी बाटे, जैसे ए का ए हो गया, अब बी के बदले में क्या होगा, और क्यू जेम कहते हैं अपने स्थान पर, आर अपने स्थान, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर जहाँ अपने स्थान पर, ये अपने स्थान पे आर, लेकिन यहाँ बी है तो क्या रखेंगे, अब ई वाला देख लेंगे, जब इसका मतलब हुआ कि आर का मान 0 से लेकर कहाँ तक लिखा है, लेकिन कैसी संख्या आप माने हैं, इसीलिए इसमें विषम को चुन लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो 1 3 5 आर का मान रखाएगा, तो ये आर है ना, तो 6 क्यों रहेगा, आर के जगह पे विषम एक बार 1 रखाएगा, फिर यही बात लिखाएगा, लेकिन आर के जगह पे अब 3 लिखाएगा, क्योंकि आर का मान 3 है, फिर आर के जगह पे एक बार का लिखाएगा, और यही लाना था ना, तो सिद्ध हो आया। कंसेप्ट समझ में एकदम क्लियर। आप लोग फास्ट बनाइए, हम शुरू पढ़ा रहे हैं, आप लोग फास्ट में रहिए, शुरू नहीं। हम लोग 2 घंटा पढ़ लिए, पता है, 2 घंटा क्लास चल गया, लेकिन आप लोग को अभी नहीं आया समझ, कि जब पढ़ाई समझ में आती है तो समय का कोई घबराहट नहीं होती है, यही 2 घंटा में 2 कर्म हो जाता है, समझ में नहीं है कब हम जाए, तो कपार खजुराते है तो कोई इधर उधर करते, इसको समझ
अब हमको लगता है और एक को प्रश्न बचा है 3 गो, एगो और बना देते आप लोग। इसके बाद थोड़ा आप लोग पाते पानी हैं। छोटी होगा ना सर बायोलॉजी नहीं पढ़िएगा? बायोलॉजी में तो हमको लगता है कहिएगा और ही 1 घंटा पढ़ाई। जब आप ही लोग थक जाइएगा, पढ़ाने वाले भागते तो कहा जाता है ये पढ़ाते नहीं है, अरे आप ही लोग थक जाइएगा कैसे हो? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जब जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो इसी सिद्धांत पे काम करना है। इनका मामा का देख चुप रहो। खिचड़ी में खाली 1 दिन का छुट्टी रहेगा आप लोग। खिचड़ी के नहीं सर 15 की मेला लग रहा है ना, तो उस दिन पढ़ाई इसमें अब आएंगे लोग बैठेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा? 14 से 15 को लग रहा है। 15 खिचड़ी तो घरे मनावत रहा नवा जन मनी मेला देखे आइए, ठीक बा? पैसा वैसा लेके आ जाए के बाद खाए पिए के बाद एने पानी उनी के व्यवस्था बा। पानी पिए चिकन को नहीं लड़ा दे तो रहेंगे चलिए तो अगला प्रश्न आप लोग को लिख लेना चाहिए, जो बना लेते हैं तो अगला प्रश्न आप लोग को लिख लेना चाहिए बैठ कर। पहला प्रश्न क्या है? तीसरा आप लोग भी बैठे रहते हैं तो देखिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, और इस देखिए क्लियर आप लोग को आना चाहिए, ठीक है? अच्छा सीबीएसई का है तो देखिए सीबीएसई का इसमें अंतर नहीं होता है, काली का अंतर है, मीडियम में अंतर है ना। तो देखिए वही बात है, इसमें भी सेम चलता है 9th 10th का सीबीएसई। तो तीसरा में कह रहा है एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। कह रहा है एक परेड में 616 आर्मी का एक टुकड़ा है। कितने टुकड़ा है? एक परेड होता है कि नहीं आर्मी का, बताइए। तो इसमें कह रहा है कि आर्मी का एक परेड हो रहा है और उस परेड में 616 को परेड कर रहा है। एक और टुकड़ा है, कह रहे उसमें 32 को परेड कर रहा है। सैनिक का कितना टुकड़ा है? इसमें सीधे लिखा है कितने टुकड़ा है? 2 टुकड़ा है। 616 के पीछे में कौन? बिहाइंड माने पीछे होता है, मार्च कर रहे, मार्च माने जा रही, मार्च माने महीना मत समझिएगा, मार्च माने जा रहे हैं। यानी 32 को सैनिक किसके पीछे जा रहे हैं? और ये कह रहा है एक दरवाजा में इंटर का ऐसे दरवाजा है, इसमें जा रहे हैं, मतलब एक स्तंभों में प्रवेश कर रहे हैं। तो कह रहा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें ये दोनों प्रवेश कर जाए? तो जब अधिकतम और महत्तम पूछ दिया तो क्या निकलेगा? महत्तम पूछ दिया तो क्या निकलेगा? तो वही कह रहा है लास्ट में पूछा है मैक्सिमम मेंबर ऑफ कॉलम्स इन विच देम दे कैन मार्च। कह रहा है कि कॉलमों की संख्या निकाली, यानी स्तंभों की क्या निकल रहा है? संख्या निकल रहा है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, लीजिए। तो इसमें क्या कर लेंगे? बड़ा वाला को ए मान लेंगे या छोटा वाला को, और मसा निकाल कर बताइए कितना है, बनाइए। इसका मसा निकाल रहा है ऐसी है। क्वेश्चन बड़े होगा कोई क्वेश्चन लिख के निकाल कर बताइए आप लोग आंसर कितना उसका मसा है। निकल गया मसा, मैं खत्म घर से बना के लाएगा। ठीक हाँ, देसी
इसी तरह करना है। बना लेना। अच्छा रुको। अरे डिवाइड देना है 32 में 616 से डिवाइड दिया है। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? तीसरा। आज जो है कुछ चीजें लाना पड़ेगा क्लास में। एक बराबर करना है। ये बराबर 616 अब बताइए जो नहीं आए उनको अपनी समझाने में दिक्कत होगा ना। बच्चे नहीं समझते हैं, क्लास खूब मजे से छोड़ देते हैं। लेकिन अब बताइए अब कठिनाई होगी आगे पढ़ने में। हम लोग को भी समझाने में दिक्कत होगी और उनको भी समझने में दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है और तो इसमें एक किसको माने हैं बताइए? 616। बी किसको माने हैं? अब बताइए कौन सा प्रमेयिका लगेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और शॉर्ट कट लिख दिए तो समझ जाइएगा। शॉर्ट के कट अब चलता है तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आई। अब बार बार जहाँ लिखना जरूरी नहीं है। यू जहाँ तब लिखेंगे जब वैसा पूर्णांक वाला बनाना होगा जो पहले बना। यहाँ लिख देंगे चरण एक। चरण एक में हो जाएगा 616 में भागा देंगे। को बार में लग रहा भागा? 5 बार में। 5 बार में तो गुणा कर लेगा। 5 दूनी 10, 5 आई 15 1 16 160 अतने आएगा। 5 बार में 9 बार में ना 9 बार में किस जाएगा? 19 बार में जाना चाहिए। तो 9 बार में कीजिए तो 9 दूनी 18 के 8 और 288 है। कहाँ 600 है? 19 बार में होगा। हमको पहले साल की याद है। तो 19 में इसमें गुणा कीजिएगा। कितना शेष बच रहा? 8 शेष बचेगा। 8 बच गया शेष। काहे कि देखिए 19 दूनी हो जाएगा 38 के 8। ध्यान दीजिए कैसे बनता है। 19 दिया 57 और 3 हासिल लगा तो 60 6 से 8 हो गया। 6 से 16 है तो मतलब शेष कितना बच रहा? 8 न बच रहा। तबे ना 8 जोड़ देंगे तो 6 से 16 हो जाएगा। अब कर देना चरण दूसरा। आप लोग दिमाग थोड़ा बड़ा कीजिए, बड़ा सोचिए कि कितना नंबर होगा। खाली 9 10 जरिए सोचते हैं कि कितना बार में लगेगा। अब हो गया 32 आ जाएगा ना। किसी कर कौन आएगा? और फिर कौन खस कर आ जाएगा? तब करेंगे 8 चौके। अभी तो समझिए जाइएगा कि 8 चौके 32 कटेगा। तो एक मतलब मसा कितना आ गया? 8 आ गया। इसलिए लिख लेंगे स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी 8। स्तंभों की कल इसीलिए ना एसीएफ होमवर्क देकर गए थे कि घर से बना सकें। इसीलिए ताकि आप लोग का कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग बनाए कम लोग होंगे। स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी 8। ये आंसर ठीक। अब बताइए अब अतने रहने। अब कब बच गया? 2 प्रश्न ना। तब बताइए 2 कल बचेगा क्लास में? आराम से खत्म होंगे। कल हम लोग 3 पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज का। तो अतने रहने दीजिए। और बाहर ही आप लोग का दे देते होमवर्क। बुक का नहीं है ताकि आप लोग का कीजिए ना कि घरे जाकर कुछ इस पर बनाए।
इसमें आपको दे दिए 20 और 120 का एचसीएफ निकालना। अब ये सब नंबर को आप लोग क्या जानते हो, जो बड़े बड़े नंबर बनाकर फेंक दिए हो, भाग विधि से ना सर। इसी विधि से जो अभी पढ़े गुणनखंड विधि आएगा। जब यूक्लिड कह देगा ना तो आप लोगों को इसी विधि से बनाना पड़ेगा। और जॉन बताए हैं। चलिए मात्र 5 को दिए आप लोगों को बनाने, मात्र 5। अंशु कुमारी आ रहा समझ में? क्या नाम होता है? तो बड़ा कम बोलती हो घर पर। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं है कि आपको मतलब समझ में कुछ आ नहीं रहा है, इतना हम लेवल को कम करके पढ़ा रहे हैं। ये लिख लीजिए होमवर्क में, आप लोग पूरा करके लाइएगा। तो आज आप लोग हाला करके बताइए आज का क्लास कैसा रहा आप लोग का?